ये आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन पी ऑफ मार्वल पेपर 4 अकाउंटिंग। आगे बढ़ते हैं। गिव द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड बाय शोइंग द कैलकुलेशंस वेरेवर नेसेसरी। ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स और कोई भी 3 अटेंड करने। चलिए, तो 8 मार्क का एक क्वेश्चन है, करेक्ट, और उसमें हमको कोई भी 3 अटेंड करने आउट ऑफ 5 ना। उसमें 2 शेयर कैपिटल क्वेश्चन आते हैं और 3 पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। चलिए, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप है सम रीड करना, तो हम सम को एक बार गो थ्रू कर जाते हैं। इट इज शिव एंड पार्वती आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च वाज एज अंडर। एसेट्स में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैड डेट रिजर्व 2000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट, कैश इन बैंक, एडवर्टाइजमेंट, कैंपेन एक्सपेंडिचर है। कैपिटल अकाउंट, रिजर्व, ऑक्यूपेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रजिस्ट्रेशन रिजर्व, क्रेडिटर्स और बिल्सेबल है अलग अलग अमाउंट्स के। चलिए, दे एडमिटेड निकिता एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। निकिता 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आएगी और 24,000 गुडविल के लेके आएगी। लैंड एंड बिल्डिंग को 17,000 तक बढ़ाना होगा, 32,000 तक मशीनरी को घटाना होगा, बैड डेट की प्रोविजन 10% तक रखनी होगी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100 रुपए का मेंटेन करना होगा, और नया प्रॉफिट शेयरिंग लॉस शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स का 2/1/2 का रखना होगा। हमें रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश इन बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए, फर्स्ट स्टेप सम पढ़ लिया, सेकेंड स्टेप अकाउंट्स बना लेते हैं। तो ये मैंने अकाउंट्स बना लिए हैं, रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड स्टेप है ओपनिंग बैलेंस डालना। तो देखिए, रिलेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, इसकी ओपनिंग बैलेंस नहीं आती है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इसमें क्लोजिंग बैलेंस आती है, ओपनिंग बैलेंस नहीं आती। तो ये एसेट और लायबिलिटी है, तो इनकी ओपनिंग बैलेंस आएंगी। तो हम पहले कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा, कैश इन बैंक इट इज 2000 और पार्टनर्स कैपिटल का आएगा 80,000 60,000। तो पार्टनर्स कैपिटल का आया 80,000 60,000 और कैश का आया 2,000। ये एक एसेट है इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा, ये एक लायबिलिटी है तो इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप सम रीड कर लिया, सेकेंड स्टेप अकाउंट्स बना लिए, थर्ड स्टेप हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, फोर्थ स्टेप हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। So they admitted Nikita as a new partner on 1st April 2021 on the following conditions. So Nikita will bring 1 lakh as capital and 24,000 as goodwill in cash. तो पहले हम क्या करेंगे, निकिता पैसे लेके आ रही है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 1,24,000 टू निकिता कैपिटल के, निकिता के पैसे आए थे 1 लाख रुपए और प्रियम गुडविल के 24,000 लेके आई थी। तो कैश अकाउंट कहा जाएगा, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे 1,24,000 यानी दोनों डेबिट हो जाएंगे एज अ कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग। फिर निकितास कैपिटल क्रेडिट होगा बिकॉज निकितास कैपिटल यहाँ पे है, तो निकितास कैपिटल क्रेडिट कर दे बाय कैश, इट इज बाय कैश 1 लाख रुपीज। और प्रिया गुडविल का अकाउंट नहीं है, अगर होता तो हम उस पर क्रेडिट कर देते 24,000, लेकिन जो गुडविल वो लेके आया है वो उन पार्टनर्स को देनी होगी जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो देखिए इनका ओल्ड और न्यू रेशियो क्या है, तो यहां हमको लास्ट वाले पॉइंट पे बोला हुआ है द न्यू रेशियो, और हमारे पास पहले दिया गया है दी ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो 2:1 है और न्यू रेशियो जो है वो 2:1:2 है। तो ओल्ड माइनस या न्यू माइनस ओल्ड करके हम गेनिंग और सेक्रीफाइस ढूंढ सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने ढूंढ के रखा है तो हमारा वीडियो थोड़ा कम टाइम का बने। तो ये मेरे पास ओल्ड रेशियो है 2:1:1, सॉरी 2:1:2, तो ये ओल्ड रेशियो है। और अब इसका न्यू रेशियो 2:1, सॉरी ये न्यू रेशियो है और ये ओल्ड रेशियो है, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो है तो न्यू माइनस ओल्ड कर देते तो भाई आपका 2:5 है और 2:3 है। नाउ व्हाट हैपेंस, यहां देखना है तो एलसीएम आएगा 5:3 इट इज 15, करेक्ट 15। अब क्या होगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा, अगर 5 3 जा 10 तो 2 3 जा 6, तो 6 डाल दिया मैंने यहाँ पे। फिर चलिए पेन बदल देता हूं, हाँ जी, और 3 5 जा 10 तो 2 5 जा 10, तो हम 10 डाल देते हैं यहाँ पे। तो हमारा आंसर आएगा 6 - 10 इज 4/15। चलिए नेक्स्ट आते हैं
5 3 18 तो 5 3 18 नाउ 5 3 18 तो 1 3 3 3 5 18 तो 1 5 5 3 minus 5 इज 2 upon 15 बराबर। अब गेन कौन कर रहा है 2 upon 5 तो 5 एलसीएम 15 लाना तो 5 3 18 और 2 3 6 करेक्ट। तो अल्टीमेटली क्या होगा इट इज 6/15। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि इसने गेन किया है कितने रुपए का 6/18 और इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है दैट इज कितना सेक्रीफाइस किया है 4/15 और 2/15 गॉट इट। तब यहां पे क्या करना है हमें तो यहां पे हमें ये चीज करनी है कि इन दोनों ने 2:1 में सेक्रीफाइस किया 4:2 इट इज 2:1। तो जो ये 24,000 लाए हैं जो निकिता लाई है वो शिव और पार्वती को बांट दिया जाएगा 2:1 में। तो 24,000 रुपए को 2:1 में बांट देंगे तो प्रीमियम गुडविल क्रेडिट था अब प्रीमियम गुडविल डेबिट कर देंगे 24,000 और 16 यानी 24,000 को 2:1 दैट इज 8 was 24,000 डिवाइड बाय 3 इट इज 8 तो 8 to 16 और 8 1 8। हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 24,000 है ठीक है 24,000 है और यहां रेशियो कैसे बटेगा इसको इट इज 2:1 इट इज 3 तो 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 8,000। तो 8,000 इंटू 2 इट इज 16,000 और 8,000 इंटू 1 इट इज 8,000। तो आपका आंसर आ जाएगा 16:8। अब प्रीमियम गुडविल यहाँ क्रेडिट था प्रीमियम गुडविल को हमने डेबिट कर दिया कि वो गुडविल के जो पैसे लेके आया वो शिव और पार्वती को बट जाएंगे इन 16/8 के रेशियो में। तो प्रीमियम गुडविल क्रेडिट यहाँ पे प्रीमियम गुडविल डेबिट तो निकल गया। तो शिव एंड पार्वती तो शिव एंड पार्वती क्रेडिट कर दो कितने रुपए 16 और 8 ये हमने डाल दिए। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 17,000 वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 17,000। तो चलिए देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हमारी जो है वो 17,000 से इंक्रीज हो रही है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है हमारे पास 72,000 की वो हो जाएगी 89,000 की। चलिए एंट्री क्या होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है एसेट बढ़ी डेबिट बिकॉज ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। चलिए लिख लेते हैं एक बार। तो मैंने लिख दिया ये डेबिट साइड पे है और ये क्रेडिट साइड पे है। तो सिंपल सा पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट साइड है और डेबिट हुई तो हम इसको और बढ़ाएंगे। डेबिट बैलेंस था डेबिट और बढ़ा हमने और डेबिट कर दिया। तब 82 था तो ये डेबिट हुआ तो ये सॉरी 72 था वो 89 हो गया। टू रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे डाल दिया 17 था। सिंपल सा फंडा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद क्या बोला है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 32,000। तो अप टू यहाँ पे क्या था बाय मतलब वहां उतने रुपए से घटाना है अप टू मतलब वहां तक घटाना है। तो अभी आपके पास कितने का है मशीनरी 40 का है उसको 32 तक लेके जाना। चलिए बोला 8,000 घटाने हैं बिकॉज अप टू बोला है। तो मशीनरी घटेगी एसेट घटेगी तो क्रेडिट करेंगे तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 8,000 रुपए तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे डाल देंगे 8,000 रुपए टू मशीनरी। तो मशीनरी डेबिट थी क्रेडिट की है तो डेबिट में से क्रेडिट बैलेंस माइनस होगा 8,000 का तो हम 40 में से 8 माइनस करेंगे तो 32,000 रुपए आ जाएंगे 32,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नाउ प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी कैप्ड एट 10% ऑन डेटर्स। अब देखिए डेटर्स कितने के हैं 24,000 के हैं उसका 10% करेंगे तो 2400 आने चाहिए बट 12,000 का ही बैड डेट रिजर्व हुआ है तो 400 रुपए का बढ़ाना है। तो एंट्री क्या आएगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व 400 रुपए का। चलिए यहां कर लेते हैं। तो यहाँ बैड डेट ये भैया यहाँ पे एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व। तो यहां होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो नुकसान हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व होगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे डाल दें
400 रुपए। टू बैड डेट रिजर्व, तो बैड डेट रिजर्व यहाँ पे 2400 रुपये माइनस करेंगे 24,000 में से, तो 21,600 आ जाएगा। बिकॉज ये डेबिट बैलेंस है पर यहाँ माइनस हुआ था 2400, तो ये क्रेडिट बैलेंस हुई, तो क्रेडिट बैलेंस क्या होगी और बढ़ेगी। तो 2000 थी और क्रेडिट हुई तो और 400 बढ़ी, तो इट इज क्रेडिट बैलेंस बढ़ी, तो हमने उसको 21,600 लिख दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नाउ व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डिक्रीज अप टू 32,000। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी डिक्रीज हो गई, ये हो गया। बैड डेट भी हो गया। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज मेड एज 1100। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल का तो कुछ था नहीं, तो हमको उतने रुपए चुकाने हैं, तो एंट्री क्या आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहाँ होगा, रिलेशन में, तो यहां भी एंट्री आएगी, रीवैल्यूएशन लिखना होगा यहाँ पे भी, इट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100 रुपए, तो रिलेशन में डेबिट साइड पे डाल देंगे, रिलेशन को डेबिट साइड पे डाल देंगे 1100 रुपए टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये लायबिलिटी बढ़ रही है, चुकाना बाकी है, तो वो भी हमने डाल दिया 1100 रुपए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर क्या बोला, फिर तो कुछ है ही नहीं, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बांट दिया था। तो पहला स्टेप सम रीड करना है, सेकेंड स्टेप अकाउंट बनाने, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना है, फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट कर लेने हैं, फिफ्थ स्टेप अब बैलेंस में जो जो आइटम्स है वो डालते जाओ। तो हम ऑलरेडी ये पॉइंट समझ चुके हैं कि जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स वगैरह होते हैं, करेक्ट, जो लॉस होता है वो रिलेशन में डेबिट होता है और जो प्रॉफिट होता है वो रिलेशन में क्रेडिट होता है। अब यहां से हम शुरू करें तो गुडविल का पॉइंट आता है, गुडविल 18,000 रुपए है, पर अब वो राइट ऑफ हो जाएगी बिकॉज फर्म डूब रही हो नहीं, फर्म स्टार्ट हो रही है, तो आपका गुडविल जो है वो डेबिट है, तो यहाँ डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो डेबिट को क्या करेंगे, क्रेडिट करके निकाल देंगे, तो ये लॉस है, तो डेबिट क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल उस पार्टनर से वो लॉस रिकवर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, शिव एंड पार्वती अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये जो भी बैलेंस शीट में आइटम्स होती हैं वो पुराने पार्टनर्स बांटते हैं पुराने रेशियो में, चाहे वो प्रॉफिट हो या चाहे लॉस। तो यहाँ एसेट घट रही है 18,000 रुपए की, तो ये लॉस है तो ये पार्टनर से लेंगे, तो पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, शिव एंड पार्वती अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहां पे एंट्री आएगी शिव एंड पार्वती अकाउंट डेबिट टू गुडविल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो यहां पे एंट्री आएगी शिव एंड पार्वती अकाउंट डेबिट टू गुडविल, शिव एंड पार्वती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और रेशियो 2:1 आएगा जो कि ओल्ड रेशियो है। तो शिव एंड पार्वती कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो हम यहाँ कैपिटल में डेबिट कर देंगे टू गुडविल। तो गुडविल बैलेंस में डेबिट थी, क्रेडिट करके निकाल दी, खत्म। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बोला है लैंड एंड बिल्डिंग 72,000 का, तो वो तो हमारा एडजस्टमेंट हो चुका है, मशीनरी का भी एडजस्टमेंट हो चुका है। स्टॉक जैसा वैसा डाल देंगे 36,000 का, तो यहाँ स्टॉक आ जाएगा 36,000 का, जो मेरा आ गया है। नेक्स्ट स्टॉक के बाद डेटर्स का एडजस्टमेंट भी हो चुका है, रिजर्व का एडजस्टमेंट भी हो चुका है। इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए के हैं, तो जैसे हैं वैसे बांट देंगे, जैसे जैसे डाल दिए 8,000 रुपए का। कैश इन बैंक 2,000 रुपए का है, वो तो हमने एडजस्टमेंट में डाल दिया था। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास 8,000 का वो हमने डाल दिया, फिर 2,000 हमने ओपनिंग बैलेंस में डाल दिए थे। अब ये भी एक लॉस है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, बिकॉज हमने 5-6 साल के लिए बेनिफिट किया था, पर अभी यूं समझिए कि फर्म डिसॉल्व हो रही है और नई फर्म स्टार्ट हो रही है, तो ये भी एक प्रकार का लॉस है, इसकी क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे क्रेडिट करके निकाल देंगे और डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स को। लॉस पार्टनर्स ही बेयर करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देंगे, तो वो डेबिट था, क्रेडिट करके निकाल देंगे, और ये लॉस किससे लेंगे, शिव एंड पार्वती से, इन देयर ओल्ड कैपिटल रेशियो 2:1, तो हमने ले लिया। तो शिव एंड पार्वती अकाउंट डेबिट 4 into टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन
डेबिट था, क्रेडिट होकर निकल गया। नेक्स्ट आते हैं, चलिए कैपिटल का तो ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया था। जनरल ऑफ 18,000 है, चलिए उसको बांट देते हैं। जो भी रिजर्व होते हैं वो तो बांट देने होते हैं और वो ओल्ड रेशियो में ही बांटने होते हैं। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट को डेबिट करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट करके बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट है तो जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे। अब जनरल रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट था, उसको हमने डेबिट करके निकाल दिया। टू शिव एंड पार्वती इन द ओल्ड रेशियो 2:1 बराबर, तो 2:1 ने हमने बांट दिया। तो शिव एंड पार्वती को क्रेडिट साइड पे डाल देंगे, जनरल रिजर्व ने डाल दिया। चलिए नेक्स्ट, फिर 4500 वर्कमेंस कमीशन रिजर्व है, वो भी प्रॉपर्टी है, वो भी पार्टनर्स को ही बांटना, तो एक क्रेडिट है, इसको डेबिट करके निकाल देंगे और पार्टनर्स को बांट देंगे। तो वर्कमेंस कमीशन क्रेडिट था यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे, उसको डेबिट करके निकाल दिया। टू शिव एंड पार्वती इन द ओल्ड रेशियो 2:1, तो बांट दिया। तो 2:1 ने बांट दिया, ये यहाँ पे आ जाएगा। दोनों क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे डाल दिया 3000 और 1500। नेक्स्ट आ जाए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1500 रुपए है, ये भी प्रॉपर्टी है बिकॉज इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई लॉस नहीं है, उसके लिए हमने रखा था। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट लॉस हुआ नहीं, तो ये बांट देना होगा पार्टनर्स को इन द ओल्ड रेशियो। ये क्रेडिट है, मैं उसको डेबिट कर दूंगा, तो ये क्रेडिट था, मैंने डेबिट करके निकाल दिया। यहाँ COMP आएगा, ये समझिए, ठीक है। क्रेडिट था, मैंने डेबिट करके निकाल दिया, फिर सामने शिव एंड पार्वती को ओल्ड रेशियो में बांट दिया, बराबर 2:1। तो बढ़िया, ये शिव एंड पार्वती को हमने बांट दिया, क्रेडिट हुए हैं तो इसको क्रेडिट कर देंगे, करेक्ट। और एक ऑलरेडी क्रेडिट था यहाँ पे, डेबिट करके निकाल दिया और इनको क्रेडिट करके इनको बांट दिया। सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट आते हैं, अब क्रेडिटर्स और बिल सेबल को लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 28,000 और 12,000, तो 28,000 और 12,000 जैसे ही हमने बांट दिए, जैसे जैसे हम डाल देंगे 28,000 और 12,000 ये हमारे आ गए। नेक्स्ट आते हैं, हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो गई। तो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप रीड करना, सेकेंड स्टेप अकाउंट बनाना, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट्स करना, फिफ्थ स्टेप बैलेंस में जो जो आइटम्स हैं वो जैसी एज इट इज डालना और जो बांट देनी हो बांट देना। अब सिक्स स्टेप जो वो है हमारा, वो क्या है, बैलेंस निकालना। तो पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, तो उसको 17,000 का बैलेंस आएगा। 17,000 में से 9,500 रुपए निकल जाएंगे तो 7,500 का प्रॉफिट आएगा। 7,500 का प्रॉफिट हमने शिव और पार्वती को ओल्ड रेशियो में बांटना है, बिकॉज ये उनका ओल्ड फिगर्स में से जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को, तो वो ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा 2:1। तो यहाँ रेशियो में डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट डाल दिया। चलिए फिर कैश अकाउंट भी क्लोज करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल भी क्लोज कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। तो मैंने कैश अकाउंट क्लोज किया 126, तो 126 का मेरा बैलेंस आएगा और 126 मेरा कैश में यहाँ पे आ जाएगा, वही बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे डाल दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल बंद करते, तो ये 1 लाख रुपए का बैलेंस है, तो यहाँ 1 लाख का बैलेंस आएगा, चलिए वो डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ 78,500 का है, 36, 67, 68, 68, 76 और 78,500 का बैलेंस आएगा, उसमें से 8,000 निकाल लो, 70,500 का बैलेंस आएगा। अब 80 + 12 92, 95, 96, 96 और 1,06, 1,12, 1,17, तो 1,17 में से आप 16,000 निकाल लो तो 1,01,000 का बैलेंस आएगा। और ये जो बैलेंस आपका आया वो बैलेंस शीट में कैपिटल में चला जाएगा, और आप इन सब का टोटल करोगे तो 3,12,600 आ जाएगा। तो सम खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सम नहीं, चलिए आज का हमारा टॉपिक है सम नंबर 43, ठीक है, सम नंबर 43। Now what happens, A and B are partners। अब सम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 1:2. The balance sheet of the firm on 31st March 21 was as follows. Balance sheet: capital A and B 80,000, 40,000, 1,20,000, reserve point 21,000, creditors 75,000, bills payable 10,000, plant and machinery 80,000,
बिल्डिंग 50,000, स्टॉक 17,000, डेटर्स 50,000, BDR 4,000, 46,000, नाउ कैश इन बैंक 33,000। चलिए देखते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1st April 21 ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। A sacrifice 1/12 of his share and B sacrifice 1/6 of his share from the profit share in the favor of C. C will bring their proportionate capital. C will bring the share of goodwill in cash. Goodwill is valued at 1,80,000. Fixed assets are to be depreciated 10%. All debt to the solvent. Insurance premium of 3,000 is to be carried forward to the next year. Prepare necessary account and balance sheet. फर्स्ट स्टेप सम रीड करना है, सेकेंड स्टेप्स अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो चलिए अकाउंट्स बना लेते हैं। तो ये हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं। रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना होता है। तो ओपनिंग बैलेंस एक कैश का आएगा, एक तो कैश का आएगा, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल का आएगा। चलिए देखते हैं हमारा कैश का बैलेंस कितना आएगा, 33,000। हमारा पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा, 80 and 40। तो यहां पे आएंगे, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट 33,000 और यहां हम डालेंगे बाय बैलेंस 80 and 40,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, ए सेक्रीफाइस 1/12 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर। तो भैया ए और बी 1/12 और 1/6 शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और वो सामने वाले सी को दे रहे हैं। तो जरा देखें, अगर इसका वर्किंग करें तो ये वर्किंग भी यहाँ पे हमने किया हुआ है। देखें तो देखिए ए बी सी है, इनका रेशियो 2:1 है, सब में दिया हुआ है। अब उसमें से ये 1/12 दे रहा है ए, तो यहां हम एलसीएम निकालेंगे। तो 3 4 12, तो 2 4 8 और 12, तो यहाँ पे 12 जो भी है वो तुम्हारा एग्जैक्ट है, तो 7/12 आ जाएगा। सेकेंड 1/3 में से 1/6 दे रहा है, तो इसका भी हम एलसीएम 12 ही कर देते हैं, तो 12 इजी हो जाएगा। अच्छा ये 12 है भैया, इसको 12 कर देते हैं भैया, गलती से 24 लिख दिया है। इट इज 12, 12 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या होता है, 1/3 और 1/6। अब 6 2 12, तो 1 2 2, 3 4 12, तो 1 4 4, 4 - 2 इट इज 2/12। तो इनका न्यू रेशियो आ गया। अब जो इन्होंने 1/12 सेक्रीफाइस किया है, इसने 1/6 सेक्रीफाइस किया है, सो इट इज 12। तो यहाँ पे जैसे वैसे 6 2 12, तो 1 2 2, तो 3/12 आ जाएगा। तो रेशियो 7:2:3 हो जाएगा। अब पॉइंट ये कि 3/12 दे रहा है, तो 3/12 दे रहा है और वो ये दोनों कैसे दे रहे हैं, 1/12 और 1/6 दे रहे हैं। तो टोटल गुडविल कितने की है वो देखें। तो टोटल गुडविल जो दी हुई है 1,80,000 की है। तो 1,80,000 की 1,80,000 के 3/12 करेंगे तो 3 4 12, सॉरी 3 4 12 और 4 4 16 और 4 5 20, तो 45,000 आ जाएगा। तो सी को गुडविल के कितने पैसे लाने होंगे, 45,000 लाने होंगे। और वो किस में बटेगा, ए और बी में, किस रेशियो में बटेगा। अगर हम उसकी बात करें कि वो किस रेशियो में बटेगा, तो इट इज 2:1, बिकॉज यहाँ पे अगर 1/12 लिखूं, 1/12 और 1/6 का रेशियो निकाल, 6 2 12 हो जाएगा, तो 1:2 के रेशियो में बटेगा। तो इट इज 1:2 के रेशियो में बटेगा 45,000। तो पहले ये 40,000 लाएगा और ये 1:2 में बटेगा। चलिए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल 45,000 वो लाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट साइड पे डाल दे 45,000 और प्रीमियम गुडविल क्रेडिट कर दे। प्रीमियम गुडविल क्रेडिट हो गई
अब उसको डेबिट करेंगे और वो किसको देंगे, ए और बी को शेयर रेशियो में बांट देंगे। इट इज 1:2 के रेशियो में बांट दिया, तो जो प्रीमियम क्रेडिट था वो डेबिट करके निकाल दिया। टू ए एंड बी कितना हो जाएगा बेटा, 1:2। तो यहाँ पे प्रीमियम क्या आएगा बेटा, आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर आएगा इट इज प्रीमियम गुडविल क्रेडिट था, डेबिट होकर निकल गया। टू ए टू बी उसको बांट देंगे सेग्रीगेटेड रेशियो, रेशियो में बांट दिया हमने इसको 1:2 में। अब इसको यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, पार्टनर ए एंड बी क्रेडिट हुए हैं। नेक्स्ट आ जाए एडजस्टमेंट्स पे, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, नाउ सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो पहले ए और बी का कैपिटल ढूंढना पड़ेगा क्लोजिंग, और उसका प्रोपोर्शनेट सी लाएगा। चलो सी विल ब्रिंग द गुडविल इन कैश, वो भी हमने कर दिया, गुडविल की तो एंट्री हो गई भैया। फिक्स एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड एट 10%। अब फिक्स एसेट कितने के हैं, प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग है, वो 10% डेप्रिशिएट होंगे, मतलब 8,000 और 5,000 से डेप्रिशिएट होंगे। तो एंट्री कर दें, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000 टू बिल्डिंग 5,000, और डेप्रिशिएशन डेबिट हुआ है तो वो रिलेशन में डेबिट होगा, तो उतनी एसेट कम हुई है, करेक्ट। टू प्लांट एंड मशीनरी टू बिल्डिंग, तो प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग में से उतना कम कर देंगे, बिकॉज ये डेबिट साइड है, तो ये क्रेडिट हुआ है तो उतना हम माइनस कर देंगे, तो 80 में से 8 गए 72 और 50 में से 5 गए 45। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चलिए भैया, ऑल डेटर्स वर सॉल्वेंट, सारे डेटर्स सॉल्वेंट है, तो ये ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट, तो सारे डेटर्स हमारे क्या हो गए हैं, सॉल्वेंट हो गए। चलिए देखते हैं, तो हमारे डेटर्स जो यहाँ पे बीडीआर बोली हुई है वो कितने रुपए की है बीडीआर भैया, वो बीडीआर दी हुई है 4,000 की, कितनी दी हुई है 4,000 की। तो बैड डेट रिजर्व हमारे पास कितने का है 4,000 रुपीज का, डन। चलिए 4,000 का बैड डेट रिजर्व है, जो अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज सारे डेटा से पैसा दे दिया है। तो ये बैड डेट रिजर्व जो क्रेडिट था कि हमने रिजर्व रखा हुआ था, हमारा पैसा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, तो ये तो हमारा फायदा हो गया, तो ये पार्टनर्स को बांट देना होता है। तो इसकी क्रेडिट बैलेंस है, सिर्फ डेबिट साइड लिखा है, सर इसको डेबिट बोलते थे आप, हाँ बेटा मैं इसको डेबिट ही बोलता था और इसको क्रेडिट ही बोलता था, पर हुआ यूं है कि जो डेबिट हुआ है ना उसमें माइनस साइड पे इफेक्ट है, तो इसकी क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट को डेबिट करके निकाल देंगे, बैड डेट रिजर्व को क्रेडिट करके निकाल देंगे और वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहाँ क्रेडिट था बड़ा माइनस में, उसको क्रेडिट करके निकाल दिया और हमारा प्रॉफिट वो रिलेशन में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो डेटा पूरे 50,000 के आ जाएंगे, वो 40,000 रुपए जो माइनस हुए थे वो निकाल दिए और ये यहाँ पे डाल दिए। तो ये डेटा से माइनस हुआ था, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट को डेबिट करके निकाल दिया और वो प्रॉफिट बन गया और रिलेशन में क्रेडिट साइड पे चला गया। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या बोला है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 3,000 इज टू बी कैरी फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब आप इंश्योरेंस प्रीमियम है, देखिए यहाँ पे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपने प्रीमियम कोई भी चुकाया होगा बराबर, वो 3,000 रुपए का वो नेक्स्ट ईयर में जा रहा है। अगर नेक्स्ट ईयर में जा रहा है तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस होगा, मतलब अब नेक्स्ट ईयर के लिए चुका रहे हैं हम लोग, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हुआ, तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब वो एसेट बढ़ गई, तो एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट है बिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट, ये ऐसे होता है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट, और एक्सपेंस कम हुआ इसका मतलब तो क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ा, कितने का 3,000 रुपए का, तो हम 3,000 बढ़ा देंगे, सामने एसेट बढ़ा देंगे, तो हम इंश्योरेंस एक्सपेंस को रीड तो नहीं कर सकते बिकॉज अब हमारे पास पीएनएल अकाउंट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डालेंगे, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंस अकाउंट, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज उतनी हमारी इनकम बढ़ी, बिकॉज एसेट बढ़ी तो उतनी हमारी फायदा हो गया, तो एसेट बढ़ी तो हम यहाँ डाल देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, चलिए हमारा इंश्योरेंस वाला पॉइंट तो खत्म हो गया, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आगे बढ़ते हैं।
प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन बैलेंस शीट। तो हमारे एडजस्टमेंट हो गए, फर्स्ट स्टेप सम रीड करना, सेकंड स्टेप अकाउंट बनाना, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट्स करना, फिफ्थ स्टेप सारी बैलेंस शीट को जीरो करना। अब जो जो चीजें हो चुकी हैं उसको हम कर देंगे क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्लांट एंड मशीनरी जो है उसकी हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, बिल्डिंग की हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, स्टॉक जैसा है वैसा हम डाल देंगे। तो देखिए स्टॉक कितना है, 17,000 का है, तो हम जैसा है वैसा डाल देंगे। करेक्ट, यहाँ हमने डाल दिया। नेक्स्ट आएंगे, स्टॉक के बाद क्या पॉइंट है, डेटर्स। तो डेटर्स भी आ चुके हैं, एडजस्टमेंट हो चुका है। कैश एंड बैंक बैलेंस का हमने ओपनिंग बैलेंस 33,000 वहां पे डाल दिया था, तो ये भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग 80-40, ये भी हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दी है, 80-40 बैलेंस डाल दिए, कैश का ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है। ना रिजर्व फंड एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट की रेट बैलेंस है, तो उसको डेबिट करके निकाल देंगे और वो पार्टनर्स को बांट देंगे, बिकॉज प्रॉफिट है, प्रॉफिट का हिस्सा है, जो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट देना होता है। तो चलिए 2:1 में इसको बांट दे 21,000 रुपए को। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड यहाँ क्रेडिट था, डेबिट होके निकल गया। 2A to B इन द ओल्ड रेशियो 2:1, 2:1 में हमने इसको बांट दिया। तो रिजर्व फंड क्रेडिट था, डेबिट होके निकल गया। अब ए और बी में क्रेडिट कर देते हैं इसको, यहाँ पे ये हमने कर दिया 14,000 और 7,000 रुपए। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो जैसा है वैसा डाल देते हैं 75 और 10। तो देखिए हमने 75 और 10,000 डाल दिए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद सारा वर्कआउट हो गया, तो हमने सम पढ़ लिया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमने अकाउंट बना लिया, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट कर लिए, फिफ्थ स्टेप बैलेंस शीट में जो भी आइटम थी उन्हें जैसा था वैसा डाल दिया और जो राइट ऑफ करना था वो कर दिया। अब सिक्स स्टेप में क्या होगा, अकाउंट क्लोज करेंगे। तो पहले हम रिलेशन अकाउंट क्लोज करेंगे जिसका बैलेंस आएगा 7,000 रुपीज, सॉरी 8 ऑफ 5 13,000 रुपीज। 13 में से 7 निकाल दो तो आपके हाथ में आएगा 6,000 रुपए। उसको 2:1 में बांट दो ओल्ड रेशियो में, तो ये लॉस हो गया, तो ये लॉस हम लोग यहाँ बांट देंगे, बराबर पार्टनर्स कैपिटल टू रिलेशन। उसके बाद क्या आएगा, हम ये अकाउंट क्लोज करेंगे ए और बी का, तो ये हो गया 77 और ये हो गया 94, 99 और 1,09,000। तो 77 में से हमने 2 निकाला 75 आ जाएगा, और 1,09,000 में से 4 निकाला 5,000 आ गया। अब इन दोनों का टोटल हम यहाँ पे डाल देंगे, तो इन दोनों का टोटल हो रहा है 1,80,000। अब इनका रेशियो देखते हैं, तो 1,80,000 इनके आ रहे हैं रेशियो वाइज। तब यूं देखो कि इनका जो नया रेशियो है वो 7:2:3 में आ रहा है, तो 7 + 2 इट इज 9, तो 9 के हिसाब से 1,80,000 आ रहा है टोटल मिला के। तो 3 के हिसाब से कितना होगा, तो 3 के हिसाब से कितना होगा, 9 के हिसाब से इतना, तो इसका 1/3 कर दें, दैट इज 1,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, तो 9 2 18, तो 60,000 आएगा। तो 60,000 हम वो लेके आएगा। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू, तो यहाँ 60,000 आ जाएंगे इसका कैपिटल। अब वही 60,000 हम लोग यहाँ डाल देंगे, उसका बैलेंस बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहाँ हमने डाल दिया, वो बैलेंस निकली और वही बैलेंस हमारी आई और वही बैलेंस हमने यहाँ पे डाल दी। सिंपल सा फंडा है। फिर कैश निकालेंगे, टोटल 60 93 इसका टोटल है 138 बैलेंस आया और 138 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसका टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, 180 240 250 250 और 3,20 और 330 और 3,70, सॉरी 3,25,000। तो ये दोनों तरफ टोटल अब आ जाएगा 3,25,000। यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, चलिए आज का हमारा टॉपिक है सम नंबर 44। राइट, वीडियो एक बार चेक कर लूं। हेलो, हाँ जी, सम नंबर 44 स्टेप बाय स्टेप 12 लेबर 4, सम नंबर 44 अकाउंटिंग
तो दीपेन, उमंग एंड आकाश, अब स्टेप बाय स्टेप सम करेंगे। फर्स्ट स्टेप सम रीड करेंगे। सो दीपेन, उमंग एंड आकाश आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. Akash retired 31st March 2021. Balance sheet of the firm on 31st March 2021 were as under. चलिए आगे बढ़ते हैं। गुडविल 10,000, मशीनरी 20,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, डेटर्स 30,000, स्टॉक 10,000, कैश इन बैंक 5,000. दीपेन, उमंग, आकाश 3 to 1 60,000, रिजर्व 5,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2,500, बैंक डेव रिजर्व 2,000, creditors 15,500. From the following adjustments are agreed at the time of retirement. Machinery 25,000, value of stock 5,000, value of investment 8,000, taken by Akash at this price. Amount of 5,000 included in creditors is no longer payable. Provision for workmen's compensation reserve is credited to be 2,000. Provision for doubtful debts is to be kept at 10% on debtors, and goodwill of the firm is already at 40,000. Prepare necessary accounts and balance sheet of the firm after Akash retirement. चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप सम रीड करना, सेकंड स्टेप अकाउंट्स बनाना। तो चलिए अकाउंट्स बना लेते हैं। तो ये मैंने अकाउंट्स बना लिए। रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सर कैश अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन इन सब एडजस्टमेंट्स में कैश की एंट्रियां है ही नहीं। देयर इज नो एंट्री ऑफ कैश, सो यू डोंट हैव टू वरी। बनाना चाहो तो बना सकते। चलिए तो फर्स्ट स्टेप सम रीड करना, सेकंड स्टेप अकाउंट बनाना, रिलेशन पार्टनर्स टोटल बैलेंस शीट। थर्ड स्टेप दैट इज ओपनिंग बैलेंस डालना। तो इन दोनों में तो आएगी नहीं, ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में आएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस है 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो ओपनिंग बैलेंस डाल दें 30,000, 20,000, 10,000। बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। मेरा स्पेलिंग डिपेन है, यहाँ डाइपेन लिखा है, आप मत ऐसे कंसिडर करना, इसको ये डिपेन ही है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट करना। तो एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25,000। मशीनरी कितने की है यहाँ पे 20 की है, जो कि अब हो गई 25 की। तो 5,000 रुपए हमारे बढ़ेंगे। तो एंट्री क्या आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मशीन का यहाँ डेबिट बैलेंस है, बिकॉज ये सिंपल सा पॉइंट है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो और 5,000 बढ़े डेबिट साइड पे, और डेबिट बढ़ा तो हम डेबिट करेंगे मशीनरी को, और प्रॉफिट हुआ एसेट बढ़ी तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट करेंगे। तो मशीन डेबिट, तो मशीन को डेबिट कर दिया, 5,000 बढ़ा दिए। टू रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट कर दिया 5,000, बिकॉज मशीन के बढ़ने पर प्रॉफिट हुआ है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 5,000। तो स्टॉक 10,000 का था, जो कि 5,000 का हो चुका है। तो स्टॉक घटा, ऐसे घटी, नुकसान हुआ। डेबिट बैलेंस था वो घटा, तो क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, रिलेशन टू स्टॉक। स्टॉक घटा, नुकसान हुआ, तो रिलेशन को डेबिट करेंगे और स्टॉक को क्रेडिट करेंगे। तो रिलेशन डेबिट कर दें, और स्टॉक डेबिट था, क्रेडिट कर दिया, तो उतना कम हो गया, लिख दिया बेटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8,000, जिसको आकाश लेके गया एट दैट प्राइस। इन्वेस्टमेंट 10,000 का था, वो कितने में लेके गया 8,000। तो देखिए 2,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी और आकाश लेके गया उसको 8,000 पे। तो आकाश से 8,000 लेने हैं, तो आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट गया 10,000 का, तो सामने लॉस हुआ, वो हमने 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से ले लिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पड़ा था 2,500 रुपए का। ये फंड हमने क्यों क्रिएट किया है, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट में लॉस हो तो वो लॉस हम यहां से रिकवर करेंगे। तो हमें 10,000 का इन्वेस्टमेंट 8,000 में गया, 2,000 का लॉस और 2,000 का लॉस हम इसमें से रिकवर कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है। 10,000 का इन्वेस्टमेंट डेबिट था, वो चला गया, तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट था, क्रेडिट होकर निकल गया। अब आकाश से कितना लेना है 8,000 रुपए, वो सब में बोला हुआ है। तो बाकी के 2,000 का जो नुकसान हुआ वो हम किस में से लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रेडिट था, और डेबिट करके उसमें से नुकसान की रिकवरी कर ली। तो 2,000 तो निकल चुके हैं, तो बचे अब इसके 500 रुपए। तो वो बांटने की बात आएगी, जब आएगी तब बांट देंगे।
चलिए, तो अभी हम इसको कर दें। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बैलेंस शीट में राइट साइड पे था, क्रेडिट था, हमने उसको डेबिट करके निकाल दिया, तो उतना हमारा 2000 कम हो गया। आकाश से 8000 लेने हैं, तो आकाश टोटल डेबिट कर देंगे, 8000 रुपए लेने हैं। टू इन्वेस्टमेंट यहाँ 10,000 का डेबिट था, हमने क्रेडिट करके निकाल दिया, खत्म। आते हैं डेटर्स। अच्छा, थोड़ी एडजस्टमेंट देख लें। एन अमाउंट ऑफ 5000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर पेएबल। अब इसके अंदर 5000 रुपए ऐसे थे जो अब बंदा लेने नहीं आएगा, ये फॉरेन चला गया, आएगा नहीं, या टपक गया, पूछेगा नहीं। तो सिंपल सा फंडा है कि 5000 तो देने हैं नहीं, तो उतनी लायबिलिटी कम होगी, तो हमें तो फायदा हुआ, तो हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिटर्स क्रेडिट थे उतने अब कम हो रहे हैं, तो हम उसको डेबिट करेंगे। करेक्ट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, बिकॉज लायबिलिटी कम हुई तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं, तो रिलेशन बिकॉज ये फायदा हुआ तो हमने क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिटर्स डेबिट किए तो क्रेडिट थे, हमने डेबिट किए तो उतने कम कर दिए, टू रिलेशन बिकॉज हमारा फायदा आया तो हमने क्रेडिट टाइप पे लिख दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स का भी हो गया हमारा एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स का भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन इज टू बी क्रेडिटेड एज 2000। मतलब अब वे 2000 रुपए चुकाने के आ रहे हैं, किसी वर्कर का हाथ पे टूट गया और हमको उसको 2000 रुपए देने के आ रहे हैं, तो हमारा नुकसान है, तो रिलेशन डेबिट करेंगे, और ये हमारी लायबिलिटी बढ़ी तो हम लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। रिलेशन अकाउंट डेबिट, वैसे नुकसान है 2000 रुपए का, टू वर्कमेंस कंपनसेशन क्लेम या फिर प्रोविजन फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन, तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो हम इसमें क्रेडिट कर देंगे। बस यहाँ पे लायबिलिटी बड़ी, नुकसान हुआ, क्रेडिट कर दिया, सारे रिलेशन को डेबिट कर दिया, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट आते हैं, नुकसान हुआ डेबिट, सारे लायबिलिटी बड़ी, नुकसान हुआ, क्रेडिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। तो बेटा डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स 30,000 के हैं, उसके 10% मेंटेन करने हैं, तो वो नुकसान हुआ क्योंकि उतनी हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। और यहाँ पे डेटर्स ऑलरेडी 2000 रुपए के यहाँ पे हैं, और 30,000 का 10% 3,000 रुपए होने चाहिए, तो हमने 2000 रुपए के ही मेंटेन किए हैं, तो हमें और हमें 1000 रुपए का बढ़ाना होगा, तो लायबिलिटी बढ़ानी होगी, तो हम क्रेडिट करेंगे, सामने नुकसान हो तो रिलेशन डेबिट करेंगे। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, रिलेशन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, तो हम पेन से लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व। अगर आप बैड डेट डेबिट करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज बैड डेट भी यहीं पे डेबिट होगा रिलेशन में। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व, रिलेशन में डेबिट कर दिया 1000 रुपए, टू बैड डेट रिजर्व, लायबिलिटी बढ़ी तो यहाँ 3000 रुपए कर देंगे, या तब यहाँ 3000 लिखो, या तो डेटर में से 3000 माइनस कर दो, कोई भी एक चीज आप कर सकते हो। कर दिया हमने। नेक्स्ट आ जाए, तो ये तो डेबिट साइड है बेटा, पर ये माइनस हुआ है तो क्रेडिट साइड हो गई इसकी, तो ये क्रेडिट बैलेंस बढ़ा तो हमने बढ़ा दिया। नेक्स्ट आते हैं, एडजस्टमेंट्स हो गए, क्रेडिटर्स का हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये भी हो गया बैड डेट का, डेटर्स का भी, ऑक्यूपेशन भी हो गया, बैड डेट भी हो गई। गुडविल फर्म इज 40,000। अब बताइए 40,000 है, तो उसमें जो पार्टनर जा रहा है उसको कितना देना है, उसका रेशियो क्या बनता है, 2:2:1। तो आकाश जा रहा है, उसका 1/5 आएगा, तो 40,000 की गुडविल है, उसका 1/5 उसको देना है, इट इज 8,000 में उसको देना है। और वो कौन देंगे, दीपेन और उमंग, किस रेशियो में देंगे, ओल्ड रेशियो, बिकॉज ओल्ड रेशियो रेशियो बनेगा यहाँ पे, तो 2:2, इट इज 1:1, तो ये दोनों 4,000 रुपए निकालेंगे और 8,000 रुपए देंगे। तो एंट्री क्या होगी, अगर मैं फर्म हूं तो फर्म डिपेन और उमंग से 4,000 रुपए लेगा, तो उन दोनों को डेबिट कर देंगे, टू आकाश, तो आकाश को 8,000 रुपए देगा, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री आएगी दीपेन और उमंग अकाउंट डेबिट, कि उनसे लेना है 4,000 रुपए, टू आकाश, उसको 8,000 देने हैं, तो दीपेश और उमंग को डेबिट कर देंगे, तो दीपेन और उमंग को 4,000 से डेबिट कर देंगे, और आकाश को 8,000 से क्रेडिट कर देंगे, उन दोनों 4,000 से। एनी डाउट्स? नो डाउट्स, ये अकाउंट है बेटा, समझ लेना। नेक्स्ट आ जाए,
नेक्स्ट आ जाए। अब नेक्स्ट आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। तो फर्स्ट स्टेप सम रीड करना, सेकेंड स्टेप अकाउंट्स बनाना, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट्स करना, और अब फिफ्थ स्टेप हमें बैलेंस शीट क्लोज करनी है। तो जो जो लॉस होगा वो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बटेगा और बाकी चीजें जैसी है वैसे ही डाल देंगे। तो गुडविल डेबिट है और अब उसको राइट ऑफ करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, सारे डेबिट क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स 3 है, उनका ओल्ड रेशियो 2:2:1 है। तो 10,000 रुपए को 2:2:1 में बांट देंगे। तो गुडविल डेबिट है, क्रेडिट करके निकाल देंगे। तो गुडविल डेबिट थी, क्रेडिट करके निकाल दी। सामने पुराने पार्टनर से पैसे लेने हैं बिकॉज नुकसान हुआ है इन द रेशियो ओल्ड रेशियो 2:2:1। तो हम इन तीनों को डेबिट करेंगे, तो इन तीनों को हम यहाँ पे डेबिट कर दें। तो गुडविल डेबिट थी, क्रेडिट होकर निकल गई। नेक्स्ट, फिर मशीनरी तो हमारी हो चुकी एडजस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कोई एडजस्टमेंट था, जी हाँ वो भी एडजस्टमेंट था, आकाश लेके गया। फिर डेटर्स को लेकर एडजस्टमेंट था, तो ये डेटर्स को हमारा एडजस्टमेंट था, ये रहा बराबर, वो भी हमने कर लिया। कैश एंड बैंक का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जैसा 5,000 है वैसा आप लिख दो। स्टॉक का भी एडजस्टमेंट था, तो कैश का बैलेंस हम 5,000 रुपये लिख देंगे, यहाँ पे आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। लायर साइड पे जो भी ओपनिंग कैपिटल था वो हमने डाल दिया। अभी जो रिजर्व है 5,000 रुपए का वो क्रेडिट है, तो हम उसे डेबिट करके निकाल देंगे और वो पार्टनर्स को बांट देंगे 2:2:1 में। तो चलिए जनरल रिजर्व क्रेडिट है, हम उसको डेबिट करेंगे 5,000 रुपए। टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 2:2:1, 2:2:1 में बांट दिया डिपेंड और इनको। तो रिजर्व यहाँ क्रेडिट था, डेबिट होकर निकल गया। टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो क्रेडिट कर देंगे, तो क्रेडिट कर देते हैं इसको यहाँ पे 2:2:1। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 2,500 में से 2,000 तो हमारे निकल गए थे, वो इन्वेस्टमेंट की लॉस को लेकर बचे 500, तो वो बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 2:2:1। चलिए 2:2:1 में 500 में बांट देंगे। वो क्रेडिट था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 500 रुपए का क्रेडिट था, हमने डेबिट करके उसको निकाल दिया। टू दीपेन, उमंग और आकाश इन द ओल्ड रेशियो बांट देना होता है, तो टू दीपेन, उमंग और आकाश इनको ओल्ड रेशियो में बांट दिया। नेक्स्ट आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं खिलाड़ियों। बैड डेट रिजर्व ये तो हो गया है, क्रेडिटर्स वो भी हो चुके हैं, तो बैलेंस शीट भी क्लोज हो गई। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा अकाउंट्स क्लोज करना। चलिए अकाउंट क्लोज करते हैं। तो यहाँ 10,000 का बैलेंस है, उसमें से 8,000 निकल गए, 2,000 बचे। 2,000 को 2:2:1 में बांट दिया, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी हो गया। अब इसका अकाउंट बंद करेंगे, तो आकाश अकाउंट बंद करेंगे तो 11,500 और 19,500 का बैलेंस आएगा, उसमें से 10,000 निकाल लो, 9,500 का बैलेंस आएगा। आकाश, तो वो आकाश की लोन को ट्रांसफर करेंगे, तो आकाश लोन यहाँ पे डाल देंगे 9,500। नेक्स्ट बिकॉज वो लायबिलिटी है। अब इसका अकाउंट है 22 और 123,000 और इसका आएगा 33,000 और 23,000 में से 8 निकाल लो तो 15,000 आएगा और 33,000 में से 8 इसको निकाल लेते हैं। 33,000 में से 8 निकाल लो तो 25,000 आ जाएगा। 25 और 3 का बैलेंस आएगा, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। सिंपल सा फंडा है। अब इसका टोटल निकालेंगे 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, इन दोनों को मिला के 60 और 62,000, तो 62,000 हम डाल देंगे। इस तरह भी 25, 27, 52 और 10, 62,000 हमारा बैलेंस आ जाएगा। ऑल सम सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक है मार्बल पेपर 4 सम नंबर 45। चलिए पढ़ते हैं सम नंबर 45। थोड़ा पीडीएफ ठीक ठाक है, चला लीजिएगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ चाहिए तो। ओके, ना हर्ष लिमिटेड मार्कर, ओके, हर्ष लिमिटेड इशूड 18 लाख शेयर्स ऑफ स्टेन ईच, यानी उन्होंने टोटल 18 लाख के शेयर इशू किए, 18 1 करोड़ 80 लाख रुपए, ठीक है। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 20 लाख शेयर्स, मतलब 20 लाख के एप्लीकेशन आए थे, मतलब 2 लाख के जो पैसे हमें एक्स्ट्रा आए, तो 2 लाख इंटू 10, 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए।
चलिए, नहीं अभी तक एप्लीकेशन आई है 20 लाख शेयर्स। चलिए, शेयर्स अलॉटेड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक्सेस शेयर्स एप्लीकेशन excess shares application were and the application money thereon was refunded to the privilege। जो पैसे एक्स्ट्रा है वो रिफंड कर देने होंगे। The amount of shares were called up as follows। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रन मंगवाए, अलॉटमेंट के टाइम पे 2.50, फर्स्ट कॉल के टाइम पे 2 रुपीज और फाइनल कॉल के टाइम पे 2.50। हेतल who was allotted 1600 shares could not pay the first and final call। तो हेतल जिसको 1600 शेयर्स दिए गए थे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाई। ठीक है। एंड मित्तल हु वाज अलॉटेड 1400 शेयर्स कुड नॉट पे द फाइनल कॉल। मतलब मित्तल ने फाइनल कॉल के 1400 शेयर्स पर पैसे नहीं दिए, तो इसने 1600 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया और मित्तल ने 1400 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं दिया। एक्सेप्ट दिस शेयर्स ऑल द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स वर रिसीव्ड ऑन अ ड्यू डेट्स। मतलब जो भी इनके अलावा बाकी जितने पैसे मंगवाए गए वो सारे मिल चुके थे। हेतल एंड मित्तल पेड द कॉल इन एरियर्स अमाउंट ऑन अ लेटर डेट। लेटर डेट पर उन्होंने जो पैसे नहीं दिए थे वो दे दिए। इनकी आत्मा जाग उठी और इन्होंने पैसे दे दिए। इसलिए यहां बात करते इसके 1600 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले और इस पर 3000 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले। अब 1600 शेयर्स पर कितने पैसे नहीं मिले, तो 2 रुपए नहीं मिले, मतलब 3200 रुपए 3200 रुपीज हमको इसके नहीं मिले। अब इस पे कितने नहीं मिले 2.5, तो भैया 2.5 इंटू 3000 तो 326 और 1500 इट इज 7500। तो 7500 इस पे नहीं मिले, 3200 उस पे नहीं मिले। चलिए बात सिंपल सी हो गई। अब ये दोनों पैसे में नहीं मिले, मतलब एप्लीकेशन में तो पूरे पैसे मिल गए, अलॉटमेंट के पूरे पैसे मिल गए, फर्स्ट और फाइनल कॉल में इतने पैसे नहीं मिले। ऊपर से एप्लीकेशन के टाइम पे तो हमको ऑलरेडी 2 लाख शेयर्स पर एक्स्ट्रा पैसे मिले थे, तो हमें रिफंड कर देने होंगे। तो हमें 2 लाख इंटू 3 20 लाख इंटू 3 60 लाख रुपीज हमको मिले होंगे और 60 लाख में से हमें 2 लाख इंटू 3 यानी 6 लाख रुपीज रिफंड कर देने होंगे। तो हमें एक्चुअल में 54 लाख रुपीज हम शेयर कैपिटल देंगे और 6 लाख रुपए रिफंड कर देंगे। तो चलिए पहले कितने पैसे मिले होंगे 60 लाख रुपए। चलिए बात कर लेते हैं, पहले एंट्री कर लेते हैं कि पहली एंट्री क्या आएगी, बैंक टू इक्विटी एप्लीकेशन दैट इज 60 लाख रुपीज। आपको पूरा लिखना है, मैंने डबल पी डॉट कर दिया है, जहां जहां मैंने शॉर्ट लिखा आपको पूरा लिखना है। तो बैंक टू इक्विटी एप्लीकेशन 60 लाख रुपीज, क्यों, बिकॉज 20 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, इंटू 3 इट इज 60 लाख रुपीज। फिर क्या होगा, इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60 लाख, कैपिटल कितने का देना है 54 लाख का, बिकॉज 2 लाख इंटू 3 रिफंड कर देना है और 18 लाख इंटू 3 हमें कैपिटल देना है, बिकॉज 18 लाख के शेयर्स हमें देने हैं और 2 लाख जो एक्स्ट्रा मिला था उसको रिफंड कर देना है। तो 18 लाख इंटू 3 का कैपिटल दे दिया और 2 लाख इंटू 3 रिफंड कर दिया। सिंपल, एप्लीकेशन जो पैसे आए उसका कैलकुलेशन कर लिया। अब अलॉटमेंट में हमें कितने 18 लाख शेयर्स हमने रखे, अब 18 लाख इंटू 2.50, चलिए इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं कैलसी निकाल लूं, क्योंकि मैं कैलसी निकाल लूं, कैलसी में निकाल लिया। हाँ जी, कहेंगे 18 लाख इंटू 2.50 इंटू 2.5, सो आंसर आएगा 45 लाख। तो आपका यहाँ 45 लगाएगा। 18 लाख इंटू 3, बिकॉज 18 लाख इंटू 3 54, 18 लाख इंटू 3 2.80 इट इज कॉल्ड 45 लाख रुपीज। तो 45 लाख रुपीज हमको मंगवाने हैं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 45 लाख, बिकॉज हमने अलॉटमेंट के इतने पैसे मंगवाने हैं। फिर बैंक से कितने आएंगे 45 लाख ही आएंगे, तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 45 लाख रुपीज। तो अलॉटमेंट डेबिट अलॉटमेंट क्रेडिट निकल जाएगा, तो बैंक टू कैपिटल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बैंक से पहले मंगवाते हैं और फिर अधिकार देते हैं। इसमें पहले अधिकार मंगवाते हैं, बाद में बैंक से पैसा आता है। पहले हम अधिकार दे देते हैं फिर पैसे मंगवाते हैं। और कॉल के लिए अंदर भी सेम अलॉटमेंट ऐसा करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम कॉल में क्या करेंगे, तो कॉल में कितने पैसे मंगवाने हैं भैया 18 लाख इंटू 2, सो 18 लाख इंटू 2 इट इज 36 लाख रुपीज। सर इसमें 1600 इंटू 2 3200 नहीं आए हैं बेटा, पैसे मिले ना मिले हमारा मांगने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता।
इसलिए 18 लाख इंटू 2 हम 36 लाख तो मंगवा ही लेंगे। हम मांगेंगे तो पूरे पैसे ना, भले आए ना आए, मांगने का पूरा पैसा, भले आए ना आए, तो मैं 36 लाख पूरे मंगवाऊंगा। अब बैंक से कितने आएंगे भैया, तो बैंक से 3200 रुपीज नहीं मिलेंगे, तो 36 लाख, चलिए 36 लाख माइनस 3200 तो आएगा 3596800। तो आएगा 3596800, बिकॉज आपका फर्स्ट कॉल 36 लाख रुपीज का था, 26 लाख का आपने यहाँ पे अधिकार, यानी आपने पैसे मांगे तो आपने यहाँ पे अधिकार 36 लाख का दे दिया। लेकिन बैंक से कितने आए, तो बैंक से 3596800 आया, और जो पैसे आपको नहीं मिले 1600 इंटू 2.5, जो 1600 इंटू 2 3200 आपको नहीं मिले, तो वो आपके जाएंगे कॉल्स इन एरियर्स में, तो जो पैसे नहीं मिलते वो कॉल्स इन एरियर्स में डाल सकते। अगर आप कॉल इन एरियर्स में नहीं डालना चाहते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी जब फर्स्ट कॉल भी कर सकते हो 3596800, करेक्ट। अगर कॉल इन नहीं डालोगे तो भी चलेगा, आपको इक्विटी जब फर्स्ट कॉल में यही अमाउंट डालनी है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब फाइनल कॉल के पैसे कितने मंगवाने हैं भैया, 18 लाख इंटू 2.5, तो 18 लाख इंटू 2.5 इट इज 45 लाख रुपीज, आप कर सकते हो। तो आप मांगे पूरे 45 लाख रुपीज, सर 3000 शेयर्स पर हमें 2.50 नहीं मिले हैं। बेटा पैसे ना मिले वो सब इग्नोर करो, पैसे ना पूरे मांगो, चाहे मिले या ना मिले, मांगने का पूरा पैसा। तो इक्विटी जब फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी कैपिटल पूरे 45 लाख मांगेंगे, पर बंदा 7500 नहीं देगा, तो 45 लाख तो हमने अधिकार तो दे दिए होंगे, फाइनल कॉल डेबिट था, क्रेडिट करके निकाल देंगे, सिंपल फंडा जैसे हमने यहां पे किया था। अब बैंक से कितने पैसे आएंगे, 45 लाख में से 7500 निकल जाएंगे, तो मैं कैलसी पे कर लू, 45 लाख माइनस 7500, तो भैया 4492500 आएगा। तो बैंक से आएंगे 4492500, 44 लाख 92,500, और 75 जो पैसे नहीं मिले वो कॉल्स एरियर्स में डाल दी। फिर सब में क्या बोला है कि ये जो कॉल एरियर्स पेंडिंग था वो लेटर स्टेज में उसने दे दिया है, तो लेटर स्टेज में इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल एरियर्स, बिकॉज़ जो कॉल एरियर्स डेबिट था अब वो क्रेडिट करके निकल जाएगा, 10,700 3200 प्लस 7500, 10,700 कॉल एरियर्स क्रेडिट हो जाएगा, और सामने बैंक डेबिट हो जाएगा 10,700। सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए सम नंबर 46 हम लेते हैं, मॉडल पेपर 4, सम नंबर 46। Now Yogeshwar Limited issued 2,40,000 equity shares or is 10 each at a premium of 70 per share. The amount called up per share were as under. तो आपने 70 रुपीज पर शेयर प्रीमियम के साथ यानी 80 रुपीज का टोटल शेयर पड़ेगा। योगेश्वर ने 2,40,000 का शेयर मंगवाया है, उसमें हम यहां कर लेंगे दैट इज 80 रुपीज, दैट इज योगेश्वर ने 2,40,000 एट रुपीज 10 पर शेयर, 70 प्रीमियम के, 38 एप्लीकेशन के टाइम मंगवाए, 28 अलॉटमेंट के, 14 फाइनल कॉल के, उसमें 25 प्रीमियम है, 25 प्रीमियम है और 10 इसका है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। अब जरा बात करेंगे, ऑल द सम वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल और 2000 शेयर्स हेल्ड बाय कल्पेश आफ्टर कैरिंग आउट नेसेसरी फॉर्मेलिटीज कंपनी forfeited Kalpesh share and this shares are issued to Gaurav at 40% premium as fully paid. Past journal entries of the above transaction. चलिए नेक्स्ट आते हैं तो जरा देख लेते हैं इस चीज को। चलिए सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पहले हम लोग वन नोट में कर लेते हैं, वन नोट में निकाल लेता हूं, एक वर्किंग हम कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल प्रीमियम कितना है, मुझे उस पर फोकस करना है। आपकी टोटल 38, 28 और 14 है, तो 35, 25 और 10 प्रीमियम है, ये कर लेते हैं। देखिए टोटल 2,40,000 शेयर्स है, चलिए यहाँ पे पर्पल कलर, सो 2,40,000 शेयर्स है, 10 रुपए का शेयर है,
और 70 रुपीज का प्रीमियम है। 10 रुपए का शेयर है और 70 रुपीज का प्रीमियम है। तो यहाँ पे मैं 10 रुपए का शेयर कर लूं और 70 रुपीज का प्रीमियम कर लूं। तो 10 रुपए के शेयर में पहले हम प्रीमियम की बात कर लें। तो प्रीमियम में ऑलरेडी दिया हुआ है 35, 25 और 10। दैट इज 35, 25 और 10। यहाँ पे कितना है 3 रुपीज, 3 रुपीज और 4 रुपीज। देखिए वो आपका कैपिटल है। 35, 38 माइनस 35 3 रुपीज, 28 माइनस 25 3 रुपीज और इसका आ जाएगा 4 रुपए बराबर। चलिए अब 2,40,000 पे, तो 2,40,000 इंटू 3 करेंगे। 2,40,000 इंटू 3 तो आपका आंसर आएगा 7,20,000 आप लोगे इसके। करेक्ट, 7,20,000 आपको मिलेंगे अलॉटमेंट के। और 4 दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 4 आपको 9,60,000 मिलेंगे। चलिए प्रीमियम की बात कर लेते हैं। 240 इंटू 35 so it is 84 lakh rupees। करेक्ट, 240 इंटू 35 इट इज 84 lakh rupees। उसके बाद 240 इंटू 25 इट इज 60 lakh rupees। और बात करेंगे इट इज 2,40,000 इंटू 10 इट इज 24 lakh। ये तो सीधा कैलकुलेशन है। अब सब में पढ़ेंगे कि क्या क्या मिलने वाला है। आगे हम पढ़ लेते हैं। ऑल द सम वाज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,000 शेयर्स हेल्ड बाय कल्पेश। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद कल्पेश के प्रॉफिट कर दिए गए और उनको इशू कर दिया गया। तो 2,000 शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं मिला। तो 2,000 शेयर्स पर हमें दोनों ही अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं मिला। तो आप यूं समझ लीजिए कि 2,000 शेयर्स पर हमें पैसे नहीं मिले। तो 2,000 शेयर्स पर हमें 25 प्लस 3, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं। तो 25 प्लस 3 28। तो हमें कितने पैसे में अलॉटमेंट के नहीं मिले होंगे अगर मैं गिनूं तो देख लीजिए। यहाँ इसको ये कर लेते हैं। हाँ जी, तो 2,000 ओके, तो 2,000 पे अलॉटमेंट के 25 प्लस 3 इज 28। तो 2,000 इंटू 28 कर लेते हैं। 2,000 इंटू 28 हमें पैसे नहीं मिले, यानी 56,000 रुपीज हमें अलॉटमेंट के नहीं मिले। ये बात सही है। और 10 इंटू 4 14, 2,000 इंटू 14, 2,000 इंटू 14 हमें 28,000 इसके नहीं मिले। करेक्ट, तो हमें टोटल पैसे प्रीमियम के। अब इन दोनों में भी क्या हुआ, अगर हम दोनों को अलग अलग कर लें ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें कितने पैसे किसके नहीं मिले वो भी आइडिया आ जाए। देखिए, तो मुझे 2,000 इंटू 3 दैट इज कॉल्ड 6,000, 2,000 इंटू 3 दैट इज कॉल्ड 6,000 शेयर कैपिटल के नहीं मिले। और 2,000 इंटू दैट इज कॉल्ड 50,000 इसके नहीं मिले प्रीमियम के। फिर इसमें क्या नहीं मिला, 2,000 इंटू 4 8,000 मुझे शेयर कैपिटल के नहीं मिले। और 2,000 इंटू 20,000 मुझे प्रीमियम के नहीं मिले। मतलब मुझे टोटल 70,000 प्रीमियम का नहीं मिला और मुझे टोटल 14,000 कैपिटल के नहीं मिले। इट्स वेरी सिंपल, ये वर्किंग हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, सीधे सम करना है, कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये मुझे पैसे कितने मिलेंगे, एप्लीकेशन के 720 और 84 लाख। तो 84 प्लस 720 84 91 20,000, 91 लाख 20,000। तो मुझे बैंक से कितने मिलेंगे, 91 लाख 20,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी कैपिटल 91 लाख 20,000। फिर इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 91 लाख 20,000।
टू कैपिटल 720 की और टू प्रीमियम 84 लाख का, तो यही रहा। टू कैपिटल 720 की और टू प्रीमियम 84 लाख का। तो जो हमको पैसा बैंक से आ गया उसमें कैपिटल का इतना पैसा था, प्रीमियम का इतना। अब ये एंट्रियां उल्टी हो जाएंगी अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट में हम कितने मंगवाएंगे बताइए, अलॉटमेंट के कितने पैसे आएंगे। तो अलॉटमेंट में हमें मंगवाने इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू प्रीमियम, तो 720 कैपिटल का है, 60 प्रीमियम का है, तो 67,20,000 में मिलेंगे। तो बैंक से 720 कैपिटल का और 60 लाख प्रीमियम का आ गया। 720 कैपिटल का 60 लाख प्रीमियम का। नेक्स्ट आ जाए, उसके बाद क्या होता है, बड़ा सिंपल फंडा है कि भैया आगे बढ़ेंगे तो बैंक से कितने आएंगे, 67,20,000 में से कितने पैसे नहीं मिलेंगे, सीधी बात है 6,000 इसके और 50,000 इसके, तो 36,000 रुपीज हमको नहीं मिलेंगे। तो आप 67,20,000 में से 67 लाख, एक मिनट रुकिएगा मैं कर लूं, 67,20,000 में से मुझे कितने पैसे नहीं मिलने वाले भैया, इट इज 56,000 मुझे नहीं मिलने वाले। सो इट इज 66,64,000 मिलेंगे। तो ये हमारे आगे बैंक इक्विटी अलॉटमेंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नाउ इक्विटी फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के पैसे कितने मंगवाने हैं भैया, तो देखिए यहाँ पे 9,60,000 प्लस 24 लाख, तो 34 लाख, तो 33,60,000 में मिलेंगे। तो हम मंगवाएंगे 33,60,000 इक्विटी से फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 33,60,000, उसमें कैपिटल के 960 और प्रीमियम के 24 लाख, वही मंगवा रहे हैं 960 और 24 लाख। तो ये हमने मंगवा लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या आएगा, तो बैंक से कितने आएंगे बेटा, 33,60,000 में से 33,60,000 में से कितने पैसे नहीं मिलने वाले, 8 और 20, इट इज 28,000 में नहीं मिलने वाले, माइनस 28,000, तो हमारा आंसर आएगा 33,20,000। तो हमें 33,20,000 मिलेंगे, सॉरी इट इज 33,32,000 यहाँ 33,32,000 आपको मिलेंगे बैंक से। चलिए अब बात करेंगे कि अब ये बात तो कंप्लीट हो गई, हमारी 6 एंट्री होगी। पहले बैंक से पैसे आए, फिर अधिकार दिए, पहले अधिकार दे दिए, फिर बैंक से पैसे आए, अधिकार दे दिए, मतलब पैसे मंगवाए, फिर बैंक सॉरी पैसे मांगे और आ गए, पैसे मांगे और आ गए। चलिए तो जो जो पैसे हमें नहीं मिले, अब बंदे ने हमको पैसे नहीं दिए तो हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। तो फॉरफिट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पूरे 10 रुपए मंगवाए हैं, हमने पूरे 10 रुपए मंगवाए हैं, तो हम पूरा 10 रुपया कैंसिल करेंगे ऑन 2000 शेयर्स। तो 2000 इंटू 10, 20,000 रुपीज। हमें प्रीमियम के जो पैसे मिल चुके होते हैं उसे हमें इग्नोर कर लेना हो, मतलब जो हमें एप्लीकेशन में के अंदर जो प्रीमियम का पैसा मिल चुका है उसे इग्नोर कर लेना। रीजन ये प्रीमियम जब 5 रास्ते खोलेंगे तभी यूटिलाइज होगा, करेक्ट। ये प्रीमियम जब 5 रास्ते खोलेंगे तभी यूटिलाइज होगा। बट अब क्या हो रहा है, सिंपल सा फंडा है, जो प्रीमियम हमको नहीं मिला, तो प्रीमियम के कितने पैसे नहीं मिले, एक तो इसके तो प्रीमियम नहीं मिला, एक इसका प्रीमियम नहीं मिला, तो दोनों का मैंने प्रीमियम अलग अलग कर लिया है। दैट इज प्रीमियम का मुझे टोटल 70,000 नहीं मिले, तो ये पैसे जो मुझे नहीं मिले ये प्रीमियम के यहाँ पे डेबिट कर दूंगा 70,000 रुपीज। सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे जो पैसे 70,000 हमको नहीं मिले, उसमें जो पैसे हमको मिल चुके हैं हम फॉरफिचर में डाल देंगे, और जो नहीं मिले वो उनके बदले अकाउंट में डाल देंगे। तो बताइए मुझे फाइनल, एक मिनट शायद फाइनल कॉल के कितने पैसे मुझे नहीं मिले। तो देखिए फाइनल कॉल के मुझे टोटल 20 प्लस 8, 28,000 नहीं मिले प्रीमियम के साथ, और 50 प्लस 6, 56,000 मुझे अलॉटमेंट के नहीं मिले। तो 28,000 मुझे फाइनल कॉल के नहीं मिले, वो मैंने क्रेडिट कर दिए। ये 20 था, मतलब 8,000 कैपिटल का था और 20,000 प्रीमियम के इसको मुझे नहीं मिले। तो दोनों जो नहीं मिले 20 इसके और 8 कैपिटल के जो मुझे नहीं मिले। सेकेंड, अलॉटमेंट ने मुझे कितने पैसे नहीं मिले, तो अलॉटमेंट ने मुझे 6,000 और 50,000, टोटल 56,000 मुझे नहीं मिले। तो 6,000 मुझे कैपिटल का था और 50,000 मेरा
प्रीमियम का था, वो मुझे नहीं मिला। तो टोटल अब यहाँ पे देखिए 90,000 में से इतने पैसे मुझे नहीं मिले। अच्छा, तो 56 प्लस 28 करेंगे, 56 प्लस 28 करेंगे, 28 करेंगे तो आपका टोटल आएगा 84,000 रुपीज। तो 84,000 रुपीज मुझे नहीं मिले, 90,000 में से 84,000 नहीं मिले, तो कितने मिल चुके हैं? इट वॉज 6,000 रुपीज। तो फॉरफीचर में चला जाएगा। तो 6,000 कैसे? बिकॉज 2,000 इंटू 3 जो कैपिटल के मिले हैं, सब प्रीमियम के पैसे भी तो मिल चुके हैं, बट बेटा उसको हम फॉरफिट नहीं कर सकते। प्रीमियम के पैसे कभी जब्त नहीं होते, बिकॉज उसे यूटिलाइज करने के सिर्फ 5 ही रास्ते हैं। वो खुलते हैं तो यूटिलाइज होते हैं, अदरवाइज यूटिलाइज नहीं होते। तो इसको आप जब्त नहीं कर सकते, आप सिर्फ 3 रुपए कैपिटल खा सकते हो, तो वो आपने खा ली। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर इसको रीइश्यू कितने में करना है? तो 2,000 को 40% अमाउंट में रीइश्यू किया गया है। तो 40% मतलब 10,000 into 4 रुपीज में रीइश्यू किया गया है। 4 सॉरी, दिस शेयर आर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 40%। 10 रुपए का शेयर है प्लस 4 में प्रीमियम 40%, यानी 2,000 into 14 आपका प्रीमियम होगा। तो बैंक अकाउंट में 2,000 into 14 28,000, 2,000 into 10 कैपिटल का होगा और 2,000 into 4 प्रीमियम का होगा। 2,000 into 10 कैपिटल, 2,000 into 4 प्रीमियम का। तो आपने यहाँ पे जो भी खाया है 6,000 रुपए, वो पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, बिकॉज कुछ भी यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या आप इस तरह भी कर सकते हो। इक्विटी शेयर फॉरफीचर जो भी आपने यहाँ पे क्रेडिट किया है, आपको वही यहाँ पे डेबिट करना है, और वो 6,000 रुपए आपको कैपिटल रिजर्व में लेके जाने हैं। जो भी आपने खाए हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। चलिए, एनी डाउट्स? नो डाउट्स। चलो नेक्स्ट सेक्शन नए वीडियो में।